ये वीडियो हमारी कोई चार्ट सेटअप पे नहीं होने वाली है, कोई प्रोजेक्शन पे नहीं होने वाली, ये वीडियो हमारी होने वाली है ट्रेडिंग प्रोसेस पे। अगर ये वीडियो आपने आखिर तक देख ली तो हो सकता है कि आपका भी ट्रेडिंग का नजरिया बदल सकता है, आपका ट्रेडिंग का जो जर्नी है अभी तक का वो सारा चेंज हो सकता है यहाँ पर। देखिए, मैं बिगिनर से बात करूंगा। अगर आप बिगिनर स्टेज में हैं तो आपके साथ ये घटना हो सकती है, आप इसे रिलेट कर पाएंगे। और अगर आपको 3 साल 4 साल हुए अभी भी आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो आपके साथ ये घटना हो सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखना, और अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इससे क्या होता है, मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। देखिए, ट्रेडिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं। जब मार्केट के बारे में सुनते हैं, जब हम शेयर मार्केट के बारे में सुनते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हैं, तो एट फर्स्ट हम करते हैं क्या, हम डीमेट अकाउंट खुलवा लेते हैं। क्योंकि आजकल डीमेट अकाउंट खुलना विद इन 5 मिनट डीमेट अकाउंट खुल जाता है ना, 5 से 10 मिनट में डीमेट अकाउंट खुल जाता है, बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सीधे सीधे ट्रेड करना शुरू करते हैं। हो सकता है मेरी तरह आप लोगों ने भी पहले स्टॉक से शुरू किया होगा। पहले हम स्टॉक में ट्रेड करना शुरू करते हैं, स्टॉक बाय एंड सेल करते हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए करते हैं, कैश में काम करते हैं मीन्स। उसके बाद हम क्या करते हैं कि स्टॉक के एफएनओ में ही जाते हैं। स्टॉक के एफएनओ में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहती है, बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं रहता है। और उसके बाद हम आते हैं सीधे एफएनओ में, यानी इंडेक्स के एफएनओ में आते हैं। ठीक है, इंडेक्स के एफएनओ में आते हैं तो डायरेक्ट देखिए, ट्रेड करना इतना कठिन तो है नहीं ना, किसी ऐसी कठिन मतलब मींस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सीधे डेमो अकाउंट खुलवाओ और कल से आप ट्रेडर बन गए हैं। तो हम क्या करते हैं, एफएनओ में जाते हैं। एफएनओ में जाने के बाद जब हमें लॉसेस होना शुरू होते हैं, और एक मार्केट का एक नियम है, देखिए सबसे फर्स्ट में अगर आप एफएनओ ट्रेड कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में आप आए हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रॉफिट ही देखना पड़ेगा। कभी भी आपको यहाँ पहले में लॉस नहीं होगा। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो ही आप यहाँ पर मार्केट में टिके रहते हैं। ये रूल है मार्केट का, ये यूनिवर्सल लॉ है, सबके लिए लागू होता है कि जब जब आप मार्केट में फर्स्ट टाइम ट्रेड करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा, तो ही आप मार्केट में टिके रहेंगे। राइट, हम क्या करते हैं, ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। जब हम उसमें लॉसेज झेलते हैं उसके बाद की जर्नी में आपको बता रहा हूँ कि ये सबके साथ होता है ना। उसके बाद देखिए क्या होता है कि हम लॉसेस करने के बाद हम प्राइजेक्शन सीखने की कोशिश करते हैं। हम थोड़ा कैंडल पैटर्न सीख लेते हैं, थोड़ा चार्ट पैटर्न सीख लेते हैं, कैंडल क्या होता है ये सीख लेते हैं, एक दो इंडिकेटर का सेटअप सीख लेते हैं, फिर हम मार्केट में उतरते हैं। हम प्राइजेक्शन सीख जाते हैं, फिर हम मार्केट में उतरते हैं। मार्केट में उतरने के लिए हमें ट्रेड करना पड़ता है, हम ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने से कुछ दिन हमें प्रॉफिट होता है, जो डॉटेड लाइन में कुछ, ये मैंने प्रॉफिट का लेके यहाँ पर अलग किया हुआ है। कुछ दिन हमें यहाँ पर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होने के बाद हम देखते हैं फ्रिक्वेंटली हम प्रॉफिट में हम रेगुलरली नहीं रहे, लेकिन एंड ऑफ द मंथ हमें यहाँ पर लॉस ही देखने को मिल रहा है। लॉस देखने को मिलता है, फिर से हमारा दिल छोटा हो जाता है, यहाँ पर हमारा मन, मतलब हमने मन दुखी होने लगता है। फिर से हम क्या करते हैं, फिर मार्केट में कोई सेटअप ढूंढते हैं। मतलब मार्केट में नहीं, मतलब हम चार्ट पर यहाँ बैक टेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं यूट्यूब से, है ना। यूट्यूब से हम सर्च कर रहे हैं, हम कोई सेटअप ढूंढते हैं, एसएमसी के बारे में सुनते हैं हम, अच्छा ऑर्डर ब्लॉक ये होता है, और उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप इसे कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एसएल हो सकते हैं, ये सारी चीजें सीखते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीज मुझसे छूटी हुई थी अभी तक, एसएमसी मुझसे छूटी हुई थी, इस वजह से मैं पैसा नहीं बना पा रहा था। शायद अब मैं यहाँ पर पैसा बनाऊंगा क्योंकि अब मैंने एसएमसी यहाँ पर सीख लिया है। 2 से 5 वीडियो देखने के बाद फिर हम ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। अब हमें फुल कॉन्फिडेंस होता है कि हम यहाँ पर ट्रेडर बन चुके हैं। उसके बाद कुछ समय तक प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होने के बाद फिर से हमें यहाँ पर लॉसेज लगने शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि महीने में हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे थे, लेकिन एंड ऑफ द मंथ जो है वो हम यहाँ पर लॉस में ही निकाल रहे हैं। हालांकि हम यहाँ पर मैक्सिमम डेज प्रॉफिट में रहे, लेकिन एंड ऑफ द मंथ हम यहाँ पर लॉस में निकाल रहे हैं। उसके बाद देखिए ना, 2 सिचुएशन आपके पास आती है, या तो आप ट्रेडिंग को क्विट कर लीजिए, या यहाँ पर आप ट्रेडिंग को क्विट कर लीजिए, या फिर अब आपकी जर्नी यहाँ पर 2-3 साल की हो चुकी है, अब आप यहाँ पर देखते हैं साइकोलॉजी की तरफ को। अब आप यहाँ पर साइकोलॉजी की तरफ को भागते हैं कि बड़े बड़े ट्रेडर यही कह रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर यही कह रहे हैं कि साइकोलॉजी पर ध्यान दो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर ध्यान दो, रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दो, साइकोलॉजी पर ध्यान दो। आखिर ये है क्या चीज? तब आप यहाँ पर साइकोलॉजी के बारे में देखते हैं, और साइकोलॉजी के बारे में जब आप सीखते हैं तो फिर आप यहाँ पर पैसा बनाना शुरू करते हैं। तब आप यहाँ पर बड़ा पैसा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको बिग प्रॉफिट तब होने लगता है, और तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पर बन जाते हैं। ये पूरा ट्रेडिंग प्रोसेस है सर। मैंने आपको शॉर्ट में समझाया हो सकता है कुछ पॉइंट मैंने मिस किए हो सकता है कुछ मैंने ज्यादा पॉइंट बता दिए हो, लेकिन ये पूरी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग प्रोसेस, आपको सक्सेसफुल ट्रेडर होना है तो डायरेक्ट यहाँ पर इन सारी प्रोसेस को बिना पार किए आप यहाँ पर पहुंच नहीं सकते। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो इन सारी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सिर्फ एक तरीका है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, अगर आप अभी से इन सारी चीजों को अवॉइड करके, यानी प्राइजेक्शन भी मत सीखो, आप यहाँ पर एसएमसी भी मत सीखो, कोई सेटअप मत ढूंढो, कोई इंडिकेटर मत ढूंढो, कोई कॉल टिप मत लो, कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ साइकोलॉजी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर काम करना है। प्राइजेक्शन आपको खुद ब खुद आ जाएगा और आप सीधे यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने लग जाएंगे। देखिए, 2 रास्ते होते हैं सीखने के। एक रास्ता ये है कि आप खुद से गलतियां करो,
गलतियां करो, और इसमें आपको 2 से 4 साल लगते हैं, 2 to 4 ईयर लग सकते हैं, जैसा कि एक एवरेज ट्रेडर की मैं यहाँ पर बात बता रहा हूँ, है ना। 2 से 4 साल आप मार्केट में दो, कुछ पैसा लूज करोगे, कुछ सीखने के लिए कुछ कमाओगे, एंड ऑफ द मंथ आप लॉस में रहोगे, एंड ऑफ द ईयर आप लॉस में रहोगे। इतना आप गंवाने के लिए तैयार रहिए, और आपको जब समझ में आ जाएगी, जब वो सिंक्रोनाइज होने लग जाएगा ना, जब वो चीजें सिंक होने लग जाएंगी आपके साथ कि हाँ मुझे आप साइकोलॉजी पर काम करना है, तो फिर आप यहाँ पर साइकोलॉजी पर काम करेंगे और आप यहाँ पर अच्छा पैसा बना सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि हम पैसा नहीं बना सकते, ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा पैसा बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास एग्जाम्पल है, और इससे मैं बताऊं अच्छा बिजनेस कोई हो नहीं सकता। जैसा आप कुछ भी लिख दें, माना मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, मेरे पास एक हॉस्पिटल है, अगर मेरे आसपास में 4 हॉस्पिटल और खुल जाते हैं तो फिर मेरे लिए कंपटीशन हो गया, है ना। तो होगा क्या, मेरे पास पेशेंट कम आने लग जाएंगे, क्योंकि अब ये पेशेंट 4-5 हॉस्पिटल में बढ़ चुके हैं, एक मेरा 4 और खुल गए, इनमें बढ़ चुके हैं, है ना। क्योंकि सभी क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी के पास सारी सुविधाएं हैं, सभी लोगों का इलाज ही कर रहे हैं, इसलिए अब यहाँ पर सारे पेशेंट बढ़ जाने वाले हैं, और हमारा जो ओपीडी आईपीडी था, अब हमारा n नंबर बाय 4 हो जाएगा, यानी 4 चीजों में बढ़ जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग ही ऐसा बिजनेस है जहां पर 90 to 95 लोग यहाँ पर लॉस कर रहे हैं, राइट। बस इस चीज को आपने पकड़ना है, मतलब ये सारे लोग लॉस कर रहे हैं, और ये जीरो सम गेम है। आपको याद रहना चाहिए कि जब ये लॉस करेंगे तो कोई 5% लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, तो सोचिए इन 5% के पास कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है ना। देखिए 2 तरीके हैं सोचने के, आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर 90% लोग लॉस कर रहे हैं तो मुझे नहीं आना। अगर आपको नहीं आना तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको आना है तो फिर आप ये देखिए कि 5% लोगों के पास कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। मतलब कंपटीशन तो रहा ही नहीं ना, कंपटीशन तो रहा ही नहीं, 95/1 हो गया, सॉरी 5% बाय 95 हो गया ना। 95 आपको यहाँ पर लॉसेस में रहेंगे और 5% प्रॉफिट में रहेंगे। जो लॉस रहेंगे इनका लॉस सीधे 5% लोगों के पास जाने वाला है। मतलब आप ये समझिए कि जो 4-5 लोग हैं 100 में से, ये 95 लोगों का पैसा यहाँ पर लेके जाएंगे। तो कितना अच्छा बिजनेस है अगर आप करना चाहते हैं तो। ये मैं सिर्फ आपको मोटिवेशन के लिए कह रहा हूँ, अगर आप करना चाह रहे हैं। अगर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग ही करिए, आप ऑप्शन बाइंग करिए, आप ऑप्शन सेलिंग करिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अगर आप छोड़ चुके हैं तो वेरी गुड, आप यहाँ पर बाहर और बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में जी जान लगा के बैठे हुए हैं तो फिर आप देखिए कितना बढ़िया बिजनेस है, क्योंकि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर 95% लोगों का पैसा आपके पास सिर्फ 5 लोगों के पास, यहाँ पर 5% लोगों के पास आ सकता है। अब बात यह आती है कि साइकोलॉजी वाले पॉइंट पर सीधे सीधे पहुंचे कैसे। ट्रेडिंग को, एक ट्रेडर है उसको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रेडर को अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए मैं 2-4 पॉइंट आपको यहाँ पर फटाफट लिख के बता देता हूँ, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो करेंगे नहीं। आपको क्या करना है, जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं उसके बाद आपको लाइव के बाद आपको यहाँ पर होमवर्क करना है। लाइव मार्केट, स्कूल जाते थे आप, याद है बचपन में जब मैडम टीचर आपके होमवर्क दिया करते थे, तो वही आपको होमवर्क यहाँ पर करना है। लाइव मार्केट बंद होता है, बंद होने के बाद आपने मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, 15 मिनट 30 मिनट चार्ट लगाइए, होमवर्क कीजिए कि आज मैंने क्या गलतियां करी, मार्केट में पिछले 15 दिन में क्या सेटअप बनना है, पिछले 30 दिन में मार्केट में क्या सेटअप बनना है, एक साल में मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया था। ये सारी चीजें होमवर्क आपको यहाँ पर करनी है, बिना होमवर्क के आप यहाँ पर काम कर नहीं सकते। दूसरा पॉइंट आता है इमोशन कंट्रोल। अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, देखिए मैं हमेशा ही कहता हूँ, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से प्यार। इमोशन कंट्रोल आपको करना है, मतलब आपको अगर लॉस हो रहा है तो भी आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर अपसेट नहीं होना है। ये चीजें तभी होंगी जब आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज होगा। आप सिंगल लॉट से ट्रेड कर लिए, अगर आप सिंगल लॉट से 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लेते हैं, अगर 20 का लॉट है बैंक निफ्टी में, तो फिर आप समझ लीजिए कि कितने का लॉस आपको यहाँ पर होने वाला है। 1000 रुपए केवल आपको यहाँ पर लॉस होने वाला है। अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हैं तो इमोशनल कंट्रोल को आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरह इमोशन को अपने कंट्रोल कर पाएंगे। और दूसरी बात ना, ट्रेडिंग को गैम्बलिंग नहीं लेना है सर। देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि आपको 3 से 4 साल यहाँ पर स्पेंड करने पड़ेंगे। अगर आप खुद से करेंगे तो 3-4 साल में चांसेस हैं कि आप ट्रेडर यहाँ पर बन जाए। लेकिन अगर आप गैम्बलिंग की तरह समझेंगे कि आज ही आपको पैसा कमाना है, आज ही आपको लाख रुपए का स्क्रीनशॉट जो आप देख रहे हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लाख रुपए का स्क्रीनशॉट अपना ही बनाना, तो ऐसा नहीं हो सकता सर। जो बना रहे हैं उनके आप देखिए ना पॉइंट्स कितने हैं, 10 पॉइंट में बाहर निकल जा रहे हैं, 15 पॉइंट में बाहर निकल जा रहे हैं। वो इसलिए निकल पा रहे हैं क्योंकि उनके पास यूज मनी है। यूज मनी कहां से आया, वो आपसे लिया है उन्होंने पैसा। इसलिए उनके स्क्रीनशॉट देखकर आप यहाँ पर एग्रेसिव ना हो जाए, उनके स्क्रीनशॉट देखकर आप यहाँ पर मोटिवेट ना हो जाए। आप सिर्फ ये देखिए कि आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं।
ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लो। अगर आप गैम्बलिंग की तरह लेंगे 3-4 महीने में 3-4 दिन में आप यहाँ पे पैसा बनाना चाहेंगे तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता। तो इसको एक बिजनेस की तरह आपने यहाँ पर लेना है। चौथा पॉइंट देखिए, हमें यहाँ पर आपके पास ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। जब मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए जब मैं टेलीग्राम चैनल पे सुबह मैसेज करता हूँ तो मैं आपको पूरे डे का प्लान डालता हूँ कि वीकली कैंडल में आज हमें ऐसा कुछ लग रहा है मार्केट में और ऐसा डे में हो सकता है, इसके ऊपर निकला तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए। ये हमारे डे का प्लान है। ये आया तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, चाहे फिर एसएल हो चाहे फिर टारगेट हो। अगर ये नहीं आया तो फिर मैं मार्केट में नहीं आऊंगा आज के दिन में। आपने देखा होगा कहीं मैं दिन दिन में बिल्कुल मैसेज नहीं करता, चार्ट हम पूरा ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मैसेज मतलब कोई ट्रेड यहाँ पर हम नहीं करते हैं। तो एक ट्रेडिंग प्लान भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, राइट। अब देखिए क्या क्या गलतियां करते हैं ट्रेडर। ये तो मैंने बता दिया कि ट्रेडर में अच्छी बातें क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या आपको करना चाहिए। गलतियां क्या करते हैं, एक तो ओवर ट्रेड। अगर आपको किसी दिन मार्केट ने 2 एसएल दे दिए हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, मुझे भी कभी कभी 2 एसएल लग जाते हैं, तो उसके बाद मार्केट को छोड़ देना है। एक ट्रेड और ले लीजिए आप, अगर फिर ऐसा होता है तो छोड़ दीजिए आप। और जो टिप्स की तरफ भागते हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले मैं फ्री में सिखा देता है ना। मैं फ्री में आपको चार्ट पोस्ट करता था, लॉजिक बताता था, लॉजिकल वीडियो अपलोड करता था, लेकिन किसी को कोई वैल्यू नहीं है। सब लोग यही चाहते हैं कि बस हमें यहाँ पर सी लेना है, पी लेना है, ये बता दें और मैं 10,000 लेके आया हूँ, आज मुझे 10 का यहाँ पर 20,000 करना है, शाम को पार्टी का खर्चा निकल जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता सर, आपको जो में पैसा लगा देना चाहिए। आप टिप्स के भरोसे कभी भी, अगर मैं आपको बता भी दूं, उसकी 100 के ऊपर बाय करना चाहिए, जैसा कि मैं बताता हूँ कभी कभी। लेकिन आप यहाँ पर 150 तक नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आप साइकोलॉजी सिंक नहीं कर पा रहे हैं कि 150 तक मुझे कैसे रुकना है। ठीक है, तो टिप के भरोसे आपको यहाँ पर नहीं रखना है। दूसरी बात, अगर आप 10 के लेकर आए हैं तो कम कैपिटल में आप ज्यादा पैसा यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। 10 के, अगर आपकी एक, जैसे माना कोई डॉक्टर आज महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो अगर माना उसकी फीस यहाँ पर, माना जैसे सरकारी कॉलेज में पढ़ता है तो 15,000 उसकी फीस है, तो 15,000 में 10 लाख रुपए कमाने की नहीं सोच सकता, बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। उसको पहले 15-15,000 देके 4 साल तक पढ़ाई करनी है। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद पूरे प्रोसेस से गुजरना है, तब जाके आज जो एक्सपर्ट बन जाएगा तो 10 लाख रुपए महीना कमाएगा। बस यही चीज है। अगर आप 10,000 रुपए लेके आए हैं तो फिर आपको यहाँ पर लर्निंग के लिए आना है, आप यहाँ पर सीखने के लिए आइए। अगर आप सीख जाते हैं तो 100% आप यहाँ पर पैसा बना पाएंगे। 10 लाख का 20 लाख भी दिन का यहाँ पर बना सकते हैं। आपको डिसिप्लिन में रहना है, आपको ओवर कैपिटल या अंडर कैपिटल के साथ ट्रेड यहाँ पर नहीं करना है। ओवर कैपिटल मतलब आपको यहाँ पर आता नहीं और यहाँ पर लाखों रुपए लेके आ गए, या फिर आप यहाँ पर 5,000 रुपए लेके आए और सोच रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ। 5,000 में तो आजकल में एक लॉट भी यहाँ पर नहीं आती है। ठीक है, पहले कुछ सालों को आपको लर्निंग ईयर की तरह लेना है, इस बात को हमेशा याद रखें। आप आज के दिन में कभी भी पैसा नहीं बन जाएगा। अगर आप नई मार्केट में हैं तो फिर 1 साल 2 साल आप लर्निंग ईयर की तरफ रखें। मैंने बताया ना, अगर आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने जाते हैं, पहले सीखिए, कहीं से भी सीखिए, यूट्यूब से सीखिए, किसी का कोर्स ज्वाइन करिए, या कहीं से भी आपको सीखने को मिल रहा है। 10-10 वीडियो देखिए, 10-10 चैनल देखिए, तो कहीं ना कुछ सीखने को मिलेगा, अगर आप में सीखने की ललक है तो। कल भी मैंने एक मैसेज डाला था कि हमारा सबसे बड़ा संसाधन यही है। देखिए, हमारा ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है ना कि हम बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे या अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। जो करना है हमें ही करना है। तो हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है, सबसे बड़ा हमारा संसाधन क्या है, नॉलेज। अगर आपको किसी चीज की नॉलेज है तो ही आप यहाँ पर आगे काम कर पाएंगे। अगर नॉलेज नहीं है, नॉलेज कहाँ से आएगी, सीखने से। नॉलेज नहीं है तो फिर आप जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा यहाँ पर। ठीक है, पैसा बचाओ और खुद को एजुकेट करने में लगाओ, सबसे बड़ी बात। आपको देखिए, अगर ऑप्शन बाइंग आप कर रहे हैं तो ऑप्शन बाइंग में आप फालतू का पैसा मत डुबाइए। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे, और आपसे भी कह रहा हूँ कि पैसा मत डुबाइए। आप पैसा आप खुद पे लगाओ, खुद को एजुकेट करने पे लगाओ। आप यूट्यूब देखिए, आप कहीं से कोर्स मिल रहा तो कोर्स बाय करिए, कहीं से अगर आपको बुक्स मिल रही तो बुक्स पढ़िए। आप खुद को मतलब ना तराशने पे लगाओ आप अपने को। अगर आप खुद सीख जाएंगे तो ही आप यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। आज आप अगर किसी का ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं जो कॉल टिप दे रहा है, तो फिर आप कभी अपना पैसा बना पाएंगे ना, कभी वहां पर सीख पाएंगे। ठीक है, समझो कि आप एक स्कूल में हो और जो नया बिजनेस करता है तो खूब गलतियां करता है। आप ये समझिए कि जैसा आपने नया बिजनेस करा है, जैसे माना कोई नई शॉप खोली है, तो आप ये देखिए कि आपको वहां पर एक दिन में पैसा बनना शुरू नहीं हो जाएगा। या फिर आप कोई टेक्निकल काम कर रहे हैं तो जब आप गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे। इसे भी आप एक बिजनेस की तरह लें, एक स्कूल बिजनेस की तरह लें। जब आप ऐसा कर पाएंगे तो आप बहुत अच्छा यहाँ पर पैसा कमा पाएंगे। ये सारी बातें मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें आपको नोट करके लिख लेनी है कहीं पर, खाली हवा में वीडियो देख के स्किप करके आपको आगे नहीं बढ़ जाना है। ठीक है, और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और है। देखिए, मैं सारी बातें आपको बता रहा हूँ, आप मेरी जो सारी गलतियां मैंने करी है वो गलतियां आप ना करें, क्योंकि मैं अपनी गलतियां आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप डायरेक्ट साइकोलॉजी वाले पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। नहीं तो फिर आप ट्रेड करेंगे, फिर कभी प्रॉफिट में आएंगे, फिर लॉस में आएंगे, फिर सेटअप बदलेंगे, फिर ट्रेड करेंगे, फिर प्रॉफिट में आएंगे, फिर लॉस में आएंगे, फिर सेटअप बदलेंगे। क्या फायदा, 4 से 5 साल लग जाए, पैसा भी जाए और साइकोलॉजी भी गड़बड़ाए, फिर साइकोलॉजी को सुधारना बहुत मुश्किल यहाँ पर हो जाएगा। ज्यादातर सक्सेसफुल ट्रेडर ने पैसा बनाने के लिए
पैसा खोया है, इस बात को आप हमेशा याद रखना। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको फ्री में कुछ भी नहीं मिल जाएगा। अगर आप पैसा खोना चाहते हैं, देखिए दो रास्ते हैं आपके पास, पैसा खोने के आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। एक तो आप ऑप्शन बाय करिए, ऑप्शन बाय करिए और यहाँ पर आप लॉसेस करके पैसा करिए, और एक आप अपने आप को एजुकेट करिए, अपने आप पर पैसा लगाइए और वहां पर आप देखिए पैसा इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें थोड़ा कम पैसा जाएगा, इसमें फायदा यह है कि आपको अपने आप को एजुकेट कर पाएंगे। ऑप्शन बाइंग अगर आप करते रहेंगे बिना सीखे तो आप कभी यहाँ पर सीख नहीं पाएंगे। मैं सिर्फ इसलिए मोटिवेट कर रहा हूँ, आप सीखो, कहीं से भी सीखो, जहां से सीखने को मिल रहा है, बुक पढ़ो, टेक्निकल देखो, चैनल देखो, आप वीडियोस देखो, किसी का कोर्स लो, आप सीखो, लेकिन कहीं से भी सीखो, उसके बाद आप बाइंग में आएंगे, उसके बाद आप सेलिंग में आएंगे, उसके बाद आप ट्रेडिंग में आएंगे, ठीक है। अपने आप पर पैसा लगाओ, अगर अपने आप पे पैसा लगाओगे तो आने वाले समय में अपने आप पैसा यहाँ पर बन जाएगा। आपके पास ये अच्छा मौका है। मैंने अभी जुलाई बैच शुरू किया हुआ, आप चाहे तो उसमें एनरोल कर सकते हैं। बहुत कम फीस है और फीस पे करने से मतलब रजिस्ट्रेशन करने से आप मेरे ट्रेडबॉक्स ग्रुप में जुड़ जाएंगे। एक दो दिन में फीस रिकवर वहां पर हो गई है लोगों की। अगर आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। जुलाई 15 तारीख से हम यहाँ पर लाइव बैच शुरू करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी गलती से सीखने को अगर आपको मिल रहा है तो आप डायरेक्ट साइकोलॉजी वाले प्रोसेस पे पहुंच सकते हैं। इससे अच्छी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। और अगर आप इस वीडियो को रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।